सीता, अनुसुईया, सावित्री, माँ गार्गी जैसी हमारे देश भारत की पावन पवित्र भूमि पर जन्म धारण करने वाली माताएं बहनाएं, आसपास के ग्रामीण अंचल से पधारे हुए हमारे सभी आगंतुक महानुभाव, माताओं, भ्राताओं, छोटे छोटे कर्णधार बच्चों और इस पांडाल को सुशोभित कर रहे हमारे पिता समान बुजुर्ग संत महात्मा जन। चला कोई गद्दा हो तो तखत बिछवा दो, ये बड़े बूढ़े लोग ऐसे बैठे हैं, गद्दा हो तो डाल दो, उसे बैठाओ। मेरे प्यारे भक्तों, आज आपके इस पावन पवित्र नगर ग्राम बुर्रा में आज ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। उन प्राणों के प्राण परमात्मा की पावन कथा आज विराम की तरफ पहुंच रही है। कथा में आज विराम लग जाएगा। मेरे भाइयों, भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती है। उन प्राणों के प्राण परमात्मा की पावन कथाओं में केवल विराम लगता है। और जिस जगह पर भगवान की कथाएं होती हैं वहां का जीव ही नहीं बल्कि धरती मां का कण कण धन्य हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, जब हमारी तुम्हारी आत्मा व परमपिता परमात्मा की पावन कथाओं को सुनने के लिए तड़पने लगे, इन संत महात्माओं के दर्शन करने को आत्मा जब बिलखने लगे, तो बिल्कुल निसंकोच हमें अपने दिल में ये समझ लेना चाहिए, हमें पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रसाद मिलने वाला है। याद रखना। लेकिन आजकल वक्त बहुत कम है हर किसी के पास में, वक्त किसी के पास में है ही नहीं। और मेरे भाइयों, जब से वक्त हमारे तुम्हारे पास में कम हुआ है, तभी से हमारी तुम्हारी उम्र भी कम होने लगी है। याद रखना। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, परमपिता परमात्मा के लिए जिस शरीर से कुछ न कुछ करते चलो। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है भैया। कबीरदास ने ये लिखा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। तो मेरे भाइयों, जब बात मेरे समझ में नहीं आई, कबीरदास कह रहे कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। और हम जब मंच के माध्यम से कह रहे कि चाकी चाकी सब कहें और मानी कहे न कोई, और जो चिपटे बाकील से बको बाल न बाको। जो माता बहना बैठी हैं हमारी बड़ी बुरी मैया, अब जो चकियां ना चलती काऊ के घर में, पहले जो खूब चकिया चलाओ करती थी चकिया, और चकिया में एक लोहे की किल्ली होती है। भाई क्या बोलती हो माता बहनों? मानी। तो तुम देखियो पाट उठाए के हमारे पिता समान बड़े बूढ़े लोग बैठे, कि जब पाट को उठाए के देखियो कि मानी के पास में जितने दाने होंगे सब तुम्हें साबित मिलेंगे। यानी जिन्होंने मानी सोई बचिए, और जिन्होंने नाई मानी सोई, यानी जिन्होंने अपने बड़े बूढ़ों की मानी, अपने माता पिता की मानी, अपने बड़ों की मानी, जिन्होंने संत महात्माओं की मानी, जिन्होंने पुरखन की मानी, जिन्होंने कथा भागवत वेद पुराणों की मानी सोई बचे,
और जिन्होंने नाई मानी सोई। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, तो इसलिए हमेशा उन प्राणों के प्राण परमात्मा को हृदय में अपने दिल में बसाते हुए चलो। लोग हम देख रहे हैं भगवान को ढूंढने जाते हैं हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, खाटू श्याम जाते हैं और भादों के महीना में जाते हैं जहारवीर बाबा को ढूंढने। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जितने जो देव हैं सब हमारे तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन हम तुम इतने अज्ञानी बन चुके हो, उन्हें खोज नहीं पाते हो। एक बार भैया हम पागल बनिए, हमारे मन में ये विचार आया कि चलो हम भी चलेंगे भगवान को ढूंढने। और परिचर महाराज हम पे जब भूत सवार भो तो खाना पीना सब छोड़ दिया। क्यों? भगवान को ढूंढने। कहां पहुंचे सबसे पहले सुनो। मथुरा में गए, गोकुल में गए और कई रोज रहे वृंदावन में। नंदगांव गए, बरसान गए, घूमा सारे गोवर्धन में। नंदगांव गए, बरसान गए, घूमा सारे गोवर्धन में। मेरे भाइयों हर जगह गए भगवान को ढूंढने। बस इसी तरह भगते भगते मेरे छाले परिये पामन में, पर प्यारे का दर्शन न मिला, मेरे लगन रही मन की मन में। चमका भैया, नंदगांव गए, बरसान गए, कई रोज रहे वृंदावन में। नंदगांव गए, बरसान गए, घूमा सारे गोवर्धन में। इसी तरह भगते भगते मेरे छाले पड़िए पामन में, और प्यारे का दर्शन मिला, मेरी लगन रही मन की मन में। वहां भी भगवान नहीं मिले। गोकुल में घूमे, वृंदावन में, भूतेश्वर पर, मथुरा में, नंदगांव में, बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गए, कन्हैया नहीं मिला। फिर कहां पहुंचे? फिर बद्रीनाथ में जाकर के मैं गिरता पड़ता धाया था, और द्वारिका में जाकर के हमने 2 महीना पास बनाया था। प्यारा भी वहां नहीं पाया था। सतपाल कसम से कह रहे हैं, जा गए वहीं पछताया था। में हम और भाभी किसी से मन न मिला, हम कोई न फूटी अखियन को, भैया तो कहीं अंजन न मिला। हर जगह गए, भगवान नहीं मिले। अंत में क्या किया? फिर निरंजन वन में बैठ मैंने अपने प्यारे का ध्यान किया।
फिर ममता मोह मिटी सारी, दिलदार ने दिल में दर्श दिया। याद रखना मेरे भाइयों, जब निरंजन वन में बैठकर हमने अपने प्यारे का ध्यान किया, एकाग्र चित्त होकर, और हमने अपने चित्त को जब दीनानाथ के चरणों में लगाया, तो दिलदार ने दिल में दर्श दिया। इसलिए कवि क्या लिख रहा है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। कौन सा बताया? मन मंदिर बताया। तो मेरे भाइयों, जो भी है सब हमारे तुम्हारे अंदर ही है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में बड़े आनंद से दीनानाथ प्रभु आनंद में रहने के बाद कृष्ण भगवान का अवतार धारण करते हैं यादव वंश में 16 कलम से। अब तुम कथा को मन से श्रवण करो, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी या ज्ञान तुम्हारा दूर भागेगा। और इधर ये 50 रुपए का पुरस्कार जे रानू की तरफ से आए हैं। अब जे पता नहीं है रानू लड़का है कि लड़की है। ये बच्चा रानू की तरफ से आए हैं 50 रुपए, जो निवासी बुर्रा का रहने वाला, और 50 रुपए बीके यादव। लाला जी कौन सो नगला है? नगला भगिया।